हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं इस वीडियो में ज़रूरी जानकारी हमारे कर्मचारियों के लिए और सभी साथियों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू करने से पहले जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आया तो पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आपको पूरी खबर दिखाते हैं इस वीडियो में। वो ये है कि सरकार ने किया है साफ कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती का अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं, आगे किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। पूरी खबर दिखाते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। वो अच्छी खबर है कि सरकार ने साफ किया है कि आगे केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। कोरोना संकट के बीच में केंद्र सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कटौती का कोई फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। वेतन मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है। इसमें खबर जो आ रही है वो ये है कि अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसी खबरें चल रही लगातार, क्योंकि अफवाह भी चल रही है कि कर्मचारियों के वेतन में और कटौती होगी। इसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वर्तमान में किसी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है। यानी कई खबरें भी आ रही है कि आगे वेतन कटौती होगी, इसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो है जरूरी संसाधन जुटाने को लेकर अपने खर्च में कटौती भी कर रही है। इसी के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने नहीं देने का जो निर्णय लिया गया था कोरोना संकट की वजह से, अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय जो है, विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2000 के बीच महंगाई भत्ता मद में कोई बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जो पहले ही लगा चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा चुकी है सरकार। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के तहत लिया गया था। इसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में यह कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में जो है 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2020 से और 1 जनवरी 2021 में दिए जाने वाली महंगाई भत्ते की अगली किस्त के भुगतान पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ये तो केंद्र सरकार की बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो डीए में जो है वो रोक लगा दी थी गई थी 1 जुलाई 2020 से और 1 जनवरी 2020 में मिलने वाली महंगाई भत्ता और साथ ही जो 2021 तक रोक लगाई गई है। लेकिन इस बात में उन्होंने स्पष्टीकरण ये कहा है कि फिलहाल अभी उनके वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती का प्रस्ताव नहीं है। उनको वेतन में जो मौजूदा दर है, यहाँ मंत्रालय ने लिखा है कि जो भी है वो किसी भी प्रकार की कटौती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। कर्मचारी को वेतन में कटौती का प्रस्ताव नहीं है। डीए को लेकर जरूर उन्होंने कहा है कि डीए कोरोना संकट की वजह से ये कदम उठाया गया है कि डीए को आगे फ्रीज किया गया है। जून या मार्च तक, जो भी 2021 तक, जो अगले कुछ सप्ताह पहले ही ये आदेश जारी किया गया था, जिसमें 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता में किसी प्रकार के बकाये का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। आगे रोक लगा दी गई थी, जिससे 50 लाख कर्मचारी और 61 लाख पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। तो ये कोरोना संकट की वजह से निर्णय लिया गया, ऐसा सरकार कह रही है। तो इस प्रकार से ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये थी जानकारी दोस्तों कर्मचारियों के लिए। Thank you for watching our channel, e-teacher.